सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार हो। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार हो। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव, हमार प्रणाम स्वीकार होके। एक बार प्रेम से बोली महादेव की जय हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आप लोगन के बीच एगो महादेव का हम ऐसा कथा लेके आए बने, ऐसा महादेव की महिमा का गुणगान लेके आए बने, जौना के सुनला से ना सिर्फ हमनी के जीवन के दुख दर्द संकट कट जाए, बल्कि कुछ ऐसा चीज हमनी के सीखे के मिली, देखे के मिली, इमे भगवान का चमत्कार सुने के मिली। गुरु भाई गुरु बहना लोग, कुछ गुरु भाई गुरु बहना पूजा पाठ तो करेला, बाकी भगवान पर विश्वास ना करे रहेला, बस कर्म समझ के पूजा के करेला, ऊपर विश्वास ना जमा पावेला। ओकर ही सोच रहेला कि भगवान कबो आवेलन, बाकी भगवान आवेलन अपने भक्तन के कबो संकट में परेशानी में अकेले ना छोड़े, और स्वयं ना आवे ना तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बना देना, केहू ना केहू के भेज देना कि जोने के हमनी के परेशानी दूर हो जाला, हमनी के जीवन का संकट कट जाला। आज की कथा में यह देखे के मिली, यह सुने के मिली कि कैसे भगवान चमत्कार करे, कैसे महादेव अपने भक्तन पर कृपा बरसावे। तक कथा के पूरा सुनम चाहे, आधा अधूरा सुनला पर एगो तो कौनो ज्ञान ना मिलेला, और दूसर भगवान का अपमान होला। तक कथा के पूरा सुनम चाहे। देखल जाए एगो गांव में एगो लड़की रही। वो लड़की जैसा ही धरती पर जन्म ली, ये धराधाम पर मृत्यु लोक में जन्म ले, तब ही उनका जन्मते किस्मत फूट गई। माई उनका ये दुनिया के छोड़ के चल गई। एक बहना जब माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई, तब वो लड़की के जीवन में ओकर देख रेख करे वाला ओकर पिता। अब वो लड़किया के वो कुलक्षणी समझे, पूरा गांव का लोग कुलक्षणी समझे कि जैसे जन्मली है वैसे अपने महतारी के खा गईली। एक गुरु बहना लोग, एक गुरु भैया लोग, एक बार सोच के देखी कि एगो छोट चुकी कन्या, एगो छोट चुटकी लड़की जौना के माई का जरूरत बा, माई के दूध का जरूरत बा, वो का अपनी महतारी के खा सकेले। बाकी लोग का सोच ये हो गई कि जैसे जन्मल अपनी महतारी के खा गल से बड़ी कुलक्षणी भी। सब लोग ओके धुतकारे के हो, ओके देखल ना चाहिए। बाकी कहेला कि जवन महादेव चाहिए, जवन ऊपर वाले चाहिए, उहे कोई एक गुरु भाई एक गुरु बहना लो जिए के लिखल बा, तो खहू के ना मिली, पियहू के ना मिली, तब वो इस सांस चलत रहे। अब वो लड़किया का जवन पिता रहला वो के देखल ना चाहिए। बाकी धीरे धीरे समय कटे लगल, और वो लड़किया अब बड़ होखे लगल। आ इधर जवन लड़किया का पिताजी बड़ा दूसर शादी करके मेहरारू लिया धना दूसर सौतेली महतारी जब आई, तो लड़किया तनी बड़ हो गई, साल डेढ़ साल 2 साल का हो गई। तब महतरिया जवन बिया ओके तनको माने जाने ना, हमेशा ओके मारे, हमेशा ओके गरियावे इहे पर कि तू अपनी महतारी के खा गली, अब का चाहतारी हमनियों के खैबी, तब हमनी का पीछा छोड़ दी। लड़कियां रोवे, बाकी अब कैसे अपन दुख कहे जाई, अभी तो अबोध बालक रहे, अभी तो वो छोड़ चुकी रहे, न बुद्धि रहे न ज्ञान रहे। बाकी वही गौवा में एगो शिव जी का मंदिर रहे। लड़कियां जब रोवत जाए तो वही शिव जी के मंदिर में जाए, और वही जे भी प्रसाद चढ़ा के गई रहे, उहे बाबा भोलेनाथ के जवन चढ़ल है वही के उठा के और खाए, अपन क्षुधा जुड़वावे, अपन पेट को भूख मिटावे लड़किया। धीरे धीरे समय गुजरे लगा। एक दिन सौतेली महतारी जौन भैया की वो लड़की के
मरले बिया। आज जब मरले बिया तो लड़किया वही जा मंदिर पर जाके आ शिवलिंग के दोनों ओर से पकड़ के, दोनों हाथे पकड़ के आ वही शिवलिंग के लपटा के रोवतिया। ये गुरु भाई, ये गुरु बहना लोग, आप लोग एक कथा में वो दृश्य का दर्शन करी, जौना दृश्य के हम सुनावत हनी कि कैसे वो लड़की वो शिवलिंग के पकड़ के, महादेव के पकड़ के आ रोवतिया, कहतिया हे बाबा हमार का कष्ट रहल है कि तू हमके ये दुनिया में भेज के हमार माई ही ले ली है। लड़की 4 से 5 साल का भेल गया, ये कोई रोवतिया। तबले देखी भगवान का महिमा। वही मंदिरवा में एगो पंडिताइन रोज पूजा करे हैं। आज उनके तनिका देर हो गई है, ऐसे कि रोज भोरही में आ जा। आज तनिका देर से हुई, आज अब अली पूजा करे। जैसे मंदिर पर वो प्रवेश करता रही, मंदिर के भीतर जाता रही, तो देखा तारी कि एगो लड़की शिवलिंग के पकड़ के ये कहतिया कि हे महादेव, आप हमरा के भेजनी तो काहे हमार माई के आप ले लिहनी, काहे उनका अपने लगे बुला ली। अब वो लड़किया को रोवल देख के पंडिताई पूजा पाठ कोई भुला गई। देखी कबो कबो ऐसा भाव होला, कबो कबो ऐसा समय आ जाला। आपके जीवन में भी ऐसा भइल कि आप पूजा करे तो जाई, बाकी कुछ हो जा, आप ऐसा चीज देखब जौना से आपका ध्यान विचलित हो जाई, भगवान पर से हट जाई। और वो दृश्य के वो नजर देखी, आपका रोम रोम देखी, आपका हृदय देखी, आप भरी आवेला। वैसे ही पंडिताइन को मन आज भइल बा। वो ये भुला गई कि वो पूजा करे आयल बड़ी, ऐसे कि उन्हों को कि उन्होंने बाल बच्चा ना रहो, उनका कोनो संतान ना रही, उनका बेटी बेटा ना रहे। जिसे वो लड़किया के देखले बड़ी, लड़किया रोवतिया, ओके दौड़ के उठाओ तड़ी, कहता ये बेटी चुप हो जा, काहे ये तरे रो तड़ू, काहे इतना वियोग कर तड़ू। लड़किया कहतिया कि माई हम का बताई, हम जैसे जन्मनी लोग कहेला कि हम अपनी माई के खा गई। पंडिताइन कहली कि ऐसा ना कहल जाला बाबू। अरे जेकर जितना देर लिखल बा, जितना समय लिखल बा एजा ओइजा धरती पर रहे के, वो इतनी दिन वो रही। एक बाद जैसे समय पूरा हो जाला, चल जाला, तो तोहरी माई का समय पूरा हो गई लल ऐसे चली गई। अब वो लड़किया से पूछली कि बताव कि तोहर के बा, तो कहली कि हमारे दुनिया में केहू नहीं, हमार बाबूजी हमके देखल ना चाहेली, हमार जो माई बड़ी सौतेली वो हमरा के देखल ना चाहेली, कुलक्षणी कहेली कि अपनी माई के तक खा गलू का हमनियों के खा जाइबू। हमारे दुनिया में केहू ना बा सिवाय महादेव के। अब पंडिताइन कहली कि महादेव के सिवा हम हूँ तोहर बानी, आज से हम ही तोहर महतारी बानी। वो लड़किया का हाथ पकड़ ली, अपनी घरे लेके चल गई, ओके अपन बेटी तहिया से मान लेली, बना ली, लेके गईली गुरु भाई गुरु बहना। देखी कहेला कि खोजी के राम मिलेला। अब वो लड़किया के लेके गई बड़ी, और वो लड़किया के पाले लगली, पूछे लगली। अब जैसे वो बढ़िया भोजन पावे लगल, बढ़िया से रहन सहन पावे लगल, दुलार प्यार पावे लगल, लड़किया दिन दुना रात चौगुना बढ़े। आ इतनी सुंदर, इतनी रूपवान कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। अब वो लड़किया जब सयान है तो जहाँ पंडिताइन बाड़ी, वो सोचली कि एकर हम कन्यादान करके कम से कम पुण्य का भागी तो बन जाए। एगो लड़का खोजे लगे, खोजत खोजत एगो पंडित जी के घरे लड़का मिलल, पढ़ल लिखल लड़का, बड़ा सुंदर सुशील लड़का मिलल। पंडिताइन वही लड़का से अपनी लड़की का शादी कर दी। अब वो जब लड़किया दुल्हन बन के, बहुरिया बन के, कन्या बन के अपने घरे गई बताऊ, तो बचपने से जब से होश संभल तबे से महादेव की शरण में भी, या महादेव के अपन गुरु बनौले बा, महादेव के अपन महतारी बाप बनौले बिया। अब वो लड़किया जब ससुरा में पहुंचा तो वहीजा भी महादेव के कबो भुलाना, अपने पति का सेवा करे, अपने सास ससुर का सेवा करे, बाकी भगवान का भजन हर वक्त वो कैल करे। देखी केहू केहू का परिवार ऐसा मिल जाला कि धन दौलत तो रहेला, बाकी वहाँ श्रद्धा ना रहेले, वहाँ पूजा पाठ ना रहेला, वो धन कौना काम। अब लड़किया का तो धन दौलत देख के पंडिताइन शादी कर देले, बाकी वो लड़किया का जो ससुर है वो बड़ा ही सख्त स्वभाव का,
जो लड़किया का पति रहना रोज सुबेरे सुबेरे अपने काम काज पर चल जाए, घर में सास ससुर। अब जब उनका ससुर रहना, वो जब भी देखा तब पोतो ही नमः शिवाय का जाप करते रहे या भगवान का भजन कीर्तन करत रहे, गावत रहे, बजावत रहे। तो खिसिया जा आ खिसिया तो के तरे आ का कहू। लाली लाली अखिया को के ससुर रोके रहिया, बहुअरी जानी करना हो, बहुअरी जानी करना। तू ता शिवा के भजनिया जानी करना हो, बहुअरी शिवा के भजनिया जानी करना। लाली लाली अखिया कह के ससुर रोके रहिया, बहुअरी जानी करना हो, बेटी जानी करना। शिव गुरु के भजनिया जानी करना हो, शिव गुरु के भजनिया जानी करना। वो लड़किया का जो ससुर बड़ा कहा कि तू का करेलू, हमेशा जब देखो तो शिव का भजन गावत रहे, नमः शिवाय का जाप करेलू, ई कुल कैला से कुछ होला जाला ना, आई हमके बड़ा परेशान करेला। तू ये कुल काम मत कही कर, तोहर काम काज में मन ना लगेला, तू ठीक से काम ना करेलू, ठीक से रसोई ना बनावेलू, ठीक से तू हमनी का सेवा ना करेलू, तू खाली भजन कीर्तन पर ध्यान रहेला। तू कहली कि ना बाबूजी ऐसा न कोनो बात ही नहीं थे। अब वो लड़किया के तरह कहतिया, केतनो तुम्हार बा ससुर केतनो गारी अइबा, हम नाही छोड़बे ना हो, ससुर नाही छोड़बे ना। शिवा गुरु के भजनिया नाही छोड़बे ना। केतनो तुम्हार बा ससुर आ केतनो गारी अइबा, हम नाही छोड़ब ना हो, हम नाही छोड़ब ना। शिवा गुरु के भजनिया नाही छोड़ब ना। लड़कियां कहतिया कि आप हमके कितनो मारब, कितनो गरियाब, कितनो परेशान करब, हम शिव का भजन गावल, नमः शिवाय का जाप कइल ना छोड़ब। ऐसे कि उहे हमारे बचपन से लेके हमारे आज के समय तक उन्हीं का सहारा बा कि हमके महतारी मिली, हमके आप जैसन ससुर मिलना, हमार सास मिली, देवता जैसन पति मिलना। लड़किया ये बात कहतिया कि हम ई ना छोड़ब। आ कैसे कहतिया, गोड़ावा से चाल चलब, हाथावा से काम, अरे मुहावा से ना, अरे मुहावा से ना। भजबो शिवा के भजनिया मुहावा से ना, भजबो शिवा के भजनिया मुहावा से ना। गोड़वा से चाल चलबो, हाथवा से काम, अरे मुहावा से ना, अरे मुहावा से ना। लेबो शिवा गुरु के नामावा मुहावा से ना, बजबो शिवा के भजनिया मुहावा से ना। लड़कियां कहतिया कि गोड़े से चलब, हाथे से काम करब। आई जौन भगवान इतना सुंदर मुंह देवे बड़ा, उसे हम भगवान का नाम लेते रह तो आप लोगों की सेवा में कोनो कमी ना हुई। कैसे अपने वो ससुर से कहताड़ी कि हे ससुर जी, हे पिताजी, हम आपकी सेवा में कोनो कमी ऐसा ना करब जौना से आपके कोनो दुख होके, आपके कोनो परेशानी होके। अब वो लड़कियां सेवा करे लगल, अपने सास ससुर का समय बीते लागल। और ओकर भक्ति भाव इतना, ओकर विश्वास भगवान पर इतना रहे कि वो भगवान के सिवा ओके कुछ और दिखे ना। जब तक अपने सास ससुर का सेवा करे, अपने पति का सेवा करे, तब तक तो थोड़ा काम में मन लगावे, बाकी जैसे ही वो खाली हो जाए ओकर सारा ध्यान भगवान भोलेनाथ करे।
अब यह विश्वास देख के, यह भरोसा देख के भगवान एक दिन प्रसन्न भइल। आज जब भगवान प्रसन्न भइल बाई, तब भगवान ओकरा के सुतला में सपना में दर्शन दिए। कहने की तू बचपन से हमार भक्ति करता है, बचपन से हमार सेवा करता है, हमारे सिवा तो के और कुछ दिखे लगा, तू मांग, कहा मांगा ताड़े। लड़कियां जब सपना में महादेव के देखले बा, तो सपना में उनके सामने रोवत या कहत, हे प्रभु हमके सास ससुर मिल गए, हमार देवता समान पति मिल गए, हमारा के कोनो चीज का कमी नहीं थे, आ धन दौलत तो सब कुछ बा, हमके कुछ ना चाहिए, आपको दर्शन मिल गई है बहुत बा। भगवान भोलेनाथ कहा कि ना, हम तोरा के कुछ दिहल चाहता नहीं, कुछ मांगत। तो लड़कियां सोचलस कि सब कुछ तो हमारे पास बा, हमके चाहिए का। तो कहलस कि आप अगर जो दिहले चाहता नहीं, तो हमके ऐसा दृष्टि दें, ऐसा हमके आंख दें कि हम वो देख सकी कि एगो बच्चा जन्म लेला तो ओकर जन्म कौने कारण होला, आ कैसे वो मनुष्य का जन्म लेला, आ दूसरा आदमी जब ओकर समय पूरा होला मरेला तो वो कैसे कहाँ जाला, ये हमके देखे के मिले, हम जान सके। महादेव कहना कि बड़ी चलहाक से सिया भी एक तो कुछ मंगते ना रही, मंगलस तो ऐसा चीज मंगलस कि हमें के दे ना सकी ना, आ दे अगर जो केहू से कह दे तो जैसे हम पत्थर बनी वही तरी हो पत्थर हो जाए। कहना कि देखो ये ठीक नहीं थे, हम तो के वरदान तो दे दे, बाकी जह दिन तू केहू से कहबू तू पत्थर हो जाएगी, ये सच्चाई के जैसे बताइबू तू पत्थर हो जाएगी। लड़कियां कहलस कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमके बतौले का जरूरत का पड़ी, हमके यह वरदान चाहिए। महादेव तथास्तु कहनी, अंतर ध्यान हो गई। अब लड़कियां धीरे धीरे समय बीते लगा, आ जौन ओकर ससुर रहना, वो जब उनका समय पूरा ये दुनिया के अब छोड़ के जाए वाला रहा, तो वो ध्यान लगा के बैठल भी ऐसे कि वो बीमार बना, वो कुछ समय से बिस्तर पर पड़ल बना, जैसे उनके जाए के समय आए, वो जब ध्यान लगौले बा तो दिखत कैसे देखत या कि कैसे यमराज का दूत लोग आवता, आ दूत लोग जब आए तो उनके पकड़ ले बा, आ काट पूस नदी लाला घिसिरावत लेके जाती है। अब वो जब ये देखले बा इतना कष्ट में ऊपर ससुर जाता ना, सोचलस कि अपने ससुर का हम पिता समझ के इतना फूल नहीं सेवा करते हैं, आज अपने ससुर का कौन ऐसा कर्म बा कि जमुना की वजह से इनके दूत लोग घिसिरावत लेके जाता रहे, चाहे काटा कुछ होके, चाहे नदी नाला होके, चाहे गंदगी संदगी में है, एक तरह घिसिरावत लेके जाता लोग। जब ये देखले बड़ी तो देखा ताड़ी कि उनको जौन ससुर बाड़ा कबो दान पुण्य ना कोई, ना कबो भक्ति भाव ना कोई, ना कबो भक्ति भाव सुना ना। अब ये कुल कर्म देख के पछता ताड़ी, रो ताड़ी। अब समय तो बीत गई, बाकी उनका कर्म सोच के ही ज्यादा रोवली ना, चुपचाप पटा गई। बाकी धीरे धीरे जैसे काम क्रिया बीतल, वैसा ही 15-20 दिन की बात उनके घर के सामने एगो डोम का घर रहे। डोमो 1.5 दिन से बीमार रहे। अब ओके जाए के जब समय है तैजा ही लड़कियां ध्यान, दुल्हिया कन्या ध्यान लगौले बात देखत कि वो डोमवा खातिर के सोने का डोली आवत, आ खूब देवी देवता लोग आवत, आ वो डोली में बैठावत आ लोग, और डोमा के अपनी एक कान्हा पर उठा के लेके जाता लोग। अब ये जा लड़कियां छछो पाती रोवतिया, मार रोवतिया, चिल्लातिया। अब जब ये दुल्हनिया की कन्या के घरवा का ओकर पति, ओकर ननद, ओकर सास जब देखले बालो तो उन लोग बड़ा अचंभित बा कि अभी कुछ ही दिन पहले तो हमनी के पिताजी मरना था, सास सोचा ताड़ी कि हमार पति मरना है, जिनकी धन दौलत पर सुख करताड़ी, बेलास करताड़ी, ओकरी खातिर के तो इतना रोइबे ना करी, डोमवा खातिर के इतना चिल्लाताड़ी, रोताड़ी। एनी दुल्हनिया का पति भी देख के परेशान बड़ा कि काहे इतना डोमवा खातिर रोताड़ी। देखी कबो कबो शक ऐसा चीज है कि जब ये मस्तिष्क में घुस जाला, ये दिमाग में घुस जाला, तो ओकर कोनो इलाज ना होला। अब वो लोग सोचा था कि काहे इतना रोवताड़ी। नंदी अपने भाईवा से कहत है कि भैया
लगा था कि भौजी का जरूर वो डोम से कोनो रिश्ता रह, यही से वो डोम खातिर के ई रोवत आड़ी। त अब जाके जब ई कहत आड़ी तो उन्हों के मन में ई बात हो गई कि लागत कि जरूर उनका डोमवा से कोनो मतलब बा, कोनो नाता बा, कोनो रिश्ता बा। जाके अपने मेहरारू से पूछत ना, कहो ई का करत हन? कुछ ही समय पहले तो हमारे पिताजी मरनी है, तो तू इतना ना रोलू, आय अब ई डोम मरल बा तो तू इतना रोत है। तो कहत अड़ी कि इहो बतावे वाली बात बा, अरे उ डोमवा का कर्म ऐसा रहला कि हम ओकरी खातिर के रोत नहीं, आ पितोजी का ऐसा कर्म रहला कि उनकी खातिर के हम ना रो पौनी। उ कहला कि ऐसा कौन कर्म रहला, तोके कैसे पता बा? तू तो घर में कनिया बड़ू, कैसे डोम का तोके पता बा कर्म? त कहत अड़ी के तरे उ आ करम के फलवा तो के भोगे के पड़ी हो कि भोगे के पड़ी, जवन करबा तू करमवा तुहके भोगे के पड़ी, तुहके भोगे के पड़ी। ससुर जवन कइले अपने जीवन के करमवा उनके भोगे के पड़ल, उनके भोगे के पड़ल। देखी ससुर जी कुछ ऐसा कर्म कैले रहनी जौना से उनके दूत लोग घिसरावत उनके नदी नाला काट कुछ में लेके गई। यही से उनके कर्म पर हम तनी मनी रो के पटा गई। बाकी यही चाहे वो जौन सोनार बा वो इतना दानी रहला, इतना महादानी रहल कि ओकरी खातिर के हम रोवत रही कि अगर जो हमार ससुर, हम रोवत तो बनी अपने ससुर खातिर के कि अगर जो हमार ससुरो ऐसा कर्म कैले रहता तो उन्हों के यही तरह सोने का डोली आई रही, तो वो सोने की डोली में बैठ के गई तब देवी देवता लोगन की काना पछौड़ी के वो कहले बा कि तू का कहताड़ू, हमके तोरी बाती पर विश्वास नहीं के, भरोसा नहीं के। आ कैसे वो कहता नहीं, तड़प तड़प के स्वामी बोले सुना धनिया यार हमारे, तड़प तड़प के स्वामी बोले सुना धनिया यार हमार, तडोमवा काहे तू हर हमसे देबू हमके बतला, डोमवा का हवे तू हार हमसे देबू बतलाई। तड़प तड़प के स्वामी बोले सुना धनिया यार हमार, तड़प तड़प के स्वामी बोले सुना धनिया यार हमार, तडोमवा का हवे तू हार हमके दे तू बतला, डोमवा का हवे तू हार हमके दे तू बतलाई। अब अपने मेहरारू पर शक करे लगल, अपनी दुल्हन पर शक करे लगल। कहला बतावा नाता आज से तुहारा हमार नाता खत्म हो जाए। कहली कि देखिए हम बतावे के तो बता दे, बाकी हमनी का साथ छूट जाए। कहला हम ये कुल लइके जानत, ये कुल हमके बात परपंच न पढ़ावा, हमके सच बताओ। कहली कि देखी हम ये बात ही के बताई, बाकी गंगा जी के तीरे जाके बताई। अब अपनी पति के गंगा जी के तीरे लेके गई बड़ी। देखिए विश्वास से बड़ा कोनो चीज ना होला, बाकी आज के समय में विश्वास जैसा चीज कोनो रिश्ता में नहीं रह गई बा। चाहे वो माई बाप होके, भाई बहन होके, बेटा बेटी होके, कोनो रिश्ता में, चाहे पति पत्नी का रिश्ता होके, कोनो रिश्ता में विश्वास नहीं के देखल जाता। नहीं आज कल इतना मार काट मचल बा कि पूछे के नहीं। ये खाली केहू पर केहू को विश्वास नहीं के कारण होता थे। अब वो औरतिया जो दुल्हनिया बिया लेके पहुंचल बा अपनी पति के गंगा जी के तीरे। आ गंगा जी के तीरे गइल बा, बतौले बा कि हमके महादेव का आशीर्वाद बा कि हम देख सकीला कि बच्चा जन्मेला तो कोने कारण से मनुष्य रूप में आवेला, ये धरती पर जन्म लेला, आ जब मरेला तो कैसे जाला, ओकर कर्म का बा, ई सब हम देख सकीला। आ जैसे ऐसे कहली गंगा जी के तीरे वैसे वो एगो पत्थर का मूर्त बन गई। अब पति देव के पास पछतैले के सिवा कुछ रहे ना, वो मूर्ति आके पकड़ के हिलावत अड़ा कि आजा हम तोरी पर विश्वास करतनी, अब हम ऐसा ना करब। बाकी देखी जुबान से निकलल बोली आ बंदूक से निकलल गोली।
ई कबो वापस ना आ सके। वो तो कहबे कैली, वो तो विश्वास दिएबे कैली कि देखी हम अगर जो बताई सच्चाई तो हम पत्थर हो जाई, बाकी वहां का मननी ना और जननी तो वो पत्थर हो गई। तो कबो कबो अपने परिवार पर, अपने पति पर, अपने पत्नी पर विश्वास करे के चाहिए। कोनो कोनो बात ही का विश्वास कैला से ही रिश्ता मजबूत हो जाला। और कबो कबो शक कैला से इतना विश्वसनीय, इतना मजबूत रिश्ता भी टूटत देरी ना लगे। तो गुरु भाई, गुरु बहना लोग, आप लोगों की कथा कैसन लगल कमेंट में जरूर बताइए। हर हर महादेव जरूर लिखत जा। तो हम महादेव से ये प्रार्थना करीना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी गुरु भाई गुरु बहन लोग कथा के देखता, सब पर आपन दया दृष्टि बनौले रह, यही कामना के साथ। हर हर महादेव।